चलिए आगे बिहार से खबर है, जहां बिहार की जमुई से बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। बीजेपी प्रत्याशी श्रेयसी सिंह के कार्यालय के सामने हंगामा करते हुए आरजेडी कार्यकर्ताओं ने दरअसल जिहादी नारे भी लगाए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे भीड़ को कंट्रोल किया और खदेड़ा। तो ये बड़ी खबर आप तक हम साझा करें। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जिहादी नारे भी लगाए हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को जैसे तैसे खदेड़ा है और कंट्रोल करने का काम किया है। हालांकि फिलहाल अभी भी तनाव की स्थिति वहां पर बनी हुई है। बिहार के जमुई से इस वक्त की बड़ी खबर है। ये कुछ मौके से आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया, जमकर हंगामा किया। बीजेपी प्रत्याशी श्रेयसी सिंह के कार्यालय के सामने विरोध किया है, जिहादी नारे भी लगाए हैं। हालांकि क्या मकसद था, क्या मुख्य एजेंडा था, क्या मुद्दा था, वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। क्या कारण था कि एकाएक जो आरजेडी के कार्यकर्ता थे वो श्रेयसी सिंह के कार्यालय के बाहर जुड़ गए और यहाँ पर एक साथ जुटते हुए उन्होंने नारे लगाए हैं, जिहादी नारेबाजी उन्होंने की है। नीलकमल ब्यूरो चीफ बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी पर अधिक जानकारी वो देंगे। नीलकमल, पूरा मामला जरा बताइएगा और फिलहाल की स्थिति के बारे में भी जानकारी दीजिएगा। तो नीलकमल से एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशी के कार्यालय के बाहर आरजेडी के जो तमाम कार्यकर्ता थे, जो तमाम समर्थक थे, वो एक साथ जुटे और फिर उन्होंने जमकर यहाँ पर हंगामा काटा, जिहादी नारे भी लगाते हुए नजर आए। हालांकि ये पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई, क्योंकि पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ है, लेकिन अब 11 तारीख में दूसरे फेज का चुनाव है। लेकिन उससे पहले ये जो राजनीतिक गतिरोध है, ये निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, कानून व्यवस्था के लिए भी एक बड़ी चुनौती ऐसे समय पर बन जाता है। जमुई में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, जहां बीजेपी प्रत्याशी श्रेयसी सिंह के कार्यालय के सामने उन्होंने हंगामा किया और एक साथ जिहादी नारे लगाते हुए आरजेडी कार्यकर्ता जो थे वो नजर आए। नीलकमल एक बार फिर से मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। नीलकमल, क्या जानकारी आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? क्या कारण था कि एक साथ जो आरजेडी के कार्यकर्ता थे वो जुट गए और फिलहाल की स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए, हमने एसपी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन नहीं लग पाया अभी। लेकिन जो स्थिति है अभी बताई जा रही है, जो हमारे सूत्र से जानकारी मिली है, जो हमारे वहाँ पर जानकारी जो वहाँ से मिली है कि वहाँ फिलहाल इस भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं और वीडियो फोटोग्राफी जो भी हुई है, मोबाइल से जो भी फोटो बने हैं, वो पुलिस जो है कलेक्ट कर रही है। उसके आधार पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। तो ये भी बताया जा रहा है, पुलिस के जो हमारे सोर्सेज हैं उनके द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि जुलूस निकालने का परमिशन जो है वो आरजेडी की तरफ से नहीं लिया गया था और इस प्रकार से एक तो विदाउट परमिशन जो है वो निकल रहे थे जुलूस की शक्ल में। दूसरी तरफ जो है वो एक अपने राइवल जो प्रतिद्वंदी हैं उनके चुनावी कार्यालय के सामने आकर के इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, ये भी गलत है। तीसरा जो है उन्मादी और जिहादी टाइप के जो नारे लगाए गए हैं उसको लेकर के प्रशासन, पुलिस प्रशासन बहुत गंभीर रूप से उसे ले रहा है और निर्वाचन आयोग की भी नजर इस घटना पर लगी हुई है। निश्चित तौर पर जो समताज आलम है, आरजेडी के प्रत्याशी हैं, वो नजर में रहेंगे और उनसे स्पष्टीकरण की मांग की जाएगी। लिहाजा इस बार में यह देखा जाए कि जमुई में पोलराइजेशन की कोशिश की गई है समताज आलम द्वारा। इस तरह की जिहादी मानसिकता वाले जो नारे लगाए गए हैं उसके जरिए वो एक वोट के पोलराइजेशन की संभावना एक देखी जा रही है कि इस तरह से नारेबाजी कर वो वोट को अपने ओर पोलराइज करने की जो एक खास समुदाय वर्ग है, मुसलमानों का वर्ग है, उन्हें लेकिन अपने अभी साथ आप ये समझिए नीलकमल जोड़ने की की। बड़ी चुनौती इस शासन प्रशासन के लिए भी बन जाती है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी बन जाती है, क्योंकि एक तरफ अभी चुनाव संपन्न हुआ है एक फेज का, दूसरा 11 तारीख में चुनाव होना है, दूसरे चरण का मतदान होगा। लेकिन ये राजनीतिक गतिरोध कहीं सामाजिक गतिरोध में परिवर्तित ना हो जाए, ये भी एक ख्याल रखने वाली बात होगी प्रशासन के लिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जातीय जो नारे लगाए गए हैं वो अब प्रशासन की तरफ से पुष्टि की जाएगी कि किस तरह से नारे लगाए गए थे, क्या आखिर में वहां पे मंशा क्या थी। ये तो पूछताछ के बाद प्रशासन बताएगी, सारा चीज का खुलासा करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि वहां पर बीजेपी के
कार्यालय के बाहर इस प्रकार से उन्मादी नारे लगाए जा रहे हैं बिना अनुमति के, जो जुलूस की शक्ल में जो शमशाद आलम आरजेडी के प्रत्याशी खुद नेतृत्व करते हुए ले जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर वहां पे क्लैशेज हो जाता तो आप समझिए कि वो क्या यहाँ पे सीन होता। पूरे बिहार में इस तरह से घटना को देखने को मिल सकता था। तो इसलिए ये बहुत गंभीरता से लेने वाली बात है, और बिना अनुमति के जो कैंडिडेट है वो कैसे निकाला, सबसे पहले तो ये जांच होनी चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई प्रशासन की तरफ से निश्चित तौर पे होगी कि बिना अनुमति के। अभी आप देखिए यहाँ मोकामा में ही जब सम्राट चौधरी और ललन सिंह ने जो रोड शो किया था, उसमें रोड शो में 10 गाड़ी केवल अनुमति है, लेकिन 48 गाड़ी उस काफिले में थी, तो 38 गाड़ी को ठीक है सीज किया था। नीलकमल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने